गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जल्दी से। तो आप देखना कैसा रहता है। स्क्रीन शेयर हो गई, एनोटेट ऑन। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, विच बिलो इज फर्स्ट मॉडिफाइड शुगर। तो बेसिकली ये सारे हैं तो शुगर ही, बट हमको ये बताना है कौन सा फर्स्ट मॉडिफाइड था। तो ये आपको बताना है, एस्पार्टेम, सैकरिन, सुक्रालोस या एलिटेम। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास सुक्रालोस हो जाएगा। तो उसके साथ साथ गाइज ये तो है, बट यहाँ पे कुछ सुक्रालोस के बारे में कुछ बात अगर हमें देखनी हो तो 0 कैलोरी फर्स्ट शुगर था, ये मॉडिफाइड शुगर 0 कैलोरीज का। और उसके बाद जो एस्पार्टेम है, बेसिकली अगर मैं इसको बात करूं कि कितना टाइम्स मीठा है शुगर से, तो ये हो सकता है आपका 200 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। ठीक है। उसके बाद सैकरिन की बात करें तो ये 550 टाइम्स होता है मीठा देन शुगर। और अगर हम एलिटेम की बात करें तो ये होता है 2000 टाइम्स मीठा। तो गाइज आप कभी कभी ये भी देखोगे ना, कैसे आप समझ सकते हो, जैसे आप कभी मिठाई खाते हो या जो बाकी की चीजें आप ऐसी खाते हो जो बहुत ज्यादा मीठी होती है, तो गाइज उनमें यही सब होते हैं, वो नॉर्मल शुगर भी नहीं है, है ना। तो इसलिए कुछ कुछ चीजों में जो आपको लगती है कि यार ये तो बहुत मीठी है और टेस्टी भी लगती है, फिर हम ये भी भूल जाते हैं कि हम कितना मीठा खा रहे हैं, तो वहां से फिर डायबिटीज इशू वो सारी चीजें चलती हैं। ये मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको रब कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ये, यहाँ बोला हुआ है कि इन हनी, हनी में यानी कि किसकी बात हो रही है, शहद की। विच शुगर प्रीडोमिनेट्स, तो हनी में कौन सा शुगर होता है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या मेल्टोज। तो गाइज ये है आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट यहाँ होता है वो होता है फ्रक्टोज गाइस। ठीक है। और इसके साथ आप एक और चीज याद कर सकते हो, जो फ्रूट्स होते हैं ना, ये पहले भी हमने एक बार शॉर्टकट याद किया था कि फ्रूट्स में भी क्या होता है, एफ आर आ रहा है, तो फ्रक्टोज ही फ्रूट्स में भी होता है। ठीक है। ये है। उसके बाद हाँ, और यहाँ पे हम और क्या चीज देख सकते हैं कि जो हम पे सुक्रोस है, ये कैसा है, डायसेक्राइड है। ये भी डायसेक्राइड है। पर जो गैलेक्टोस है ये क्या है, मोनोसेक्राइड है। और जो माल्टोस है वो फिर से क्या है, डायसेक्राइड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है, विच विटामिन एक्ट एज हार्मोन। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, आई थिंक आपको पता ही होगा कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह। पहले तो गाइस यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा हार्मोन होते क्या है, इनका पर्पस क्या है बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना हार्मोन का, तो इनका पर्पस है बेसिकली टू कम्युनिकेट विद बॉडी। अब ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, अब आप समझ जाओगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गाइस बात करता हूँ, एक हार्मोन कोई सा भी ले लेते हैं, एड्रेनलिन। ठीक है। तो हमने एड्रेनलिन लिया, तो बेसिकली आपने ये देखा होगा एड्रेनलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जब भी ये बॉडी में सिक्रेट होता है बीपी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, हाई बीपी। इसी के साथ जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इन चीजों से बेसिकली क्या होता है, अब एग्जाम्पल करते हैं गाइज, आपने वो सुना होगा ना, फाइट और फ्लाइट ऐसे करके, एक जैसे सिचुएशन है आपके पास फाइट की, है ना। या सपोज आप जंगल में हो, कोई वहां से कोई एनिमल आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो बेसिकली हमारे को क्या होता है, एक तरीका का डेंजर होता है। तो डेंजर की सिचुएशन में आपको काफी ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, या आप लेजी हो जाओगे तो काम चल जाएगा। तो इसीलिए जो आप एक्टिव हो पाते हो, ये जो एक्टिव वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये कैसे हम एक्टिव हो पाए इतना। इवन अगर आप 2 दिन तक नहीं सोए हो ना और आपके सामने कोई डेंजर है, तो आपकी सब नींद उड़ जाएगी। तो ये कैसे हो पाया, क्योंकि एक हार्मोन आया एड्रेनलिन, उसने आपकी बॉडी के साथ कम्युनिकेट किया, आपकी बॉडी को बताया कि कुछ ऐसा करना है, तो आपकी बॉडी ने वैसे रिएक्ट किया। तो ये है। ठीक है। तो आपने बहुत बार, ये तो आपने देखी होंगी चीजें खुद भी, कि अब अगर आपको नींद आई थी और एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल आप सीरियस हो गए किस चीज के लिए, तो हार्मोन्स का पर्पस तो आपको समझ आ गया ना। अब हम सीधा आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा हार्मोन है, क्योंकि एक्चुअल में ये सब तो विटामिन है ना, ये हार्मोन्स तो थे नहीं। पर इनमें से है कोई एक हार्मोन, और वो है विटामिन डी। ये कैसे है, क्योंकि गाइस देखो, विटामिन डी बेसिकली करता क्या है बॉडी में ना, कम्युनिकेट करता है किसके, कैल्शियम लेवल को। ठीक है। तो इस तरीके से कैल्शियम लेवल को कम्युनिक मतलब देखने में कि बॉडी में कम है ज्यादा है, उस तरीके से उसको अरेंज करना है, या बॉडी को सिग्नल देना, जैसे सिग्नल बोन्स में प्रॉब्लम आ जाना, इस तरीके से। तो ये भी एक तरीके से क्या कर रहा है, हार्मोन वाला काम कर रहे हैं। तो इसलिए विटामिन डी को हम कहते हैं कि ये हार्मोन की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है। और यही है गाइस यहाँ पे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ।
तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेसिकली मल्टीपल स्टेटमेंट है गाइस, हमको टिक मारने होंगे जो सही है। विच स्टेटमेंट का ऑल वैक्स आर ऑर्गेनिक एसिड। तो वैक्स तो गाइस आपको पता होगा ना, वही बेसिकली बात गोंद की हो रही है जो हम देखते नहीं है, मतलब अभी आगे देखते हैं ऑप्शन में। सारे वैक्स ऑर्गेनिक होते हैं, वैक्स सॉल्युबल होते हैं पानी में, वैक्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। तो गाइस ये मैं कह रहा था प्लांट और एनिमल्स गाइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हनी बी की बात करूं, तो हनी बी का जो वो छत्ता बना होता है उसमें वो वैक्स ही तो है सारा, जिससे पूरा का पूरा वो बना रहता है ना। तो ये है। और प्लांट्स में भी आपने देखा, आपने कुछ ऐसे पेड़ देखे होंगे ना जिनको ऐसे ऐसे हल्का सा कट भी मारो तो उसमें से कुछ गोंद जैसा निकलता है, तो हम बचपन में कहते हैं अरे ये गोंद का पेड़ है, वो सब वही वाली बातें हैं। तो ऑप्शन सी तो करेक्ट है। वैक्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कोटिंग, सही बात है, ये भी सही है। वैक्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो गाइस ये गलत है क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वो ऑर्गेनिक एसिड्स में सॉल्युबल है। ऑल वैक्स आर ऑर्गेनिक एसिड और सॉल्युबल भी उसमें है मतलब। तो ये है, ऑयल में सॉल्युबल है बट वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया हुआ है विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है। विटामिन ए स्टोर्ड इन लीवर, स्किन, लंग, किडनी। तो अच्छा क्वेश्चन है गाइस। लीवर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है विटामिन ए के लिए। और इसके साथ साथ गाइस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस, या सिंपली नाइट ब्लाइंडनेस ना भी, अगर आप ब्लाइंडनेस कहो तो वो भी सही है यहाँ पे। बाकी नाइट ब्लाइंडनेस भी है यहाँ पे। तो ये है विटामिन ए की प्रॉपर वो नीचे क्वांटिटी बॉडी में, और लीवर में स्टोर होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन दैट इज मेड एट अ हायर रेट इन अवर बॉडी। तो कौन सा विटामिन बहुत ज्यादा रेट पे बनता है हमारी बॉडी में, ए बी सी डी में से। तो गाइस ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन डी, जो कि है विटामिन डी। है ना। कैसे गाइस, क्योंकि क्या होता है अगर हमारी जो देखो बॉडी में इतनी बड़ी हमारी स्किन है ना, तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि जैसे अगर हम यूवी रेडिएशंस में बैठे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में, तो बॉडी में रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, विटामिन डी प्रोड्यूस होने लग जाएगा। तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होगा और हायर रेट पे होगा, तो इसलिए इसका आंसर डी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है विच कंपोज्ड ऑफ मैक्सिमम विटामिन डी। सबसे ज्यादा मैक्सिमम विटामिन डी किसमें है इन चारों ऑप्शन में से, वनीला ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, कॉड लिवर ऑयल में, या सनफ्लावर ऑयल में। तो गाइस आपने देखा होगा, अगर आप कभी गए होंगे या विटामिन डी का कोई इशू बताया होगा आपको, तो आपको वहां पे ना कुछ टैबलेट दी जाती हैं, कुछ येलो येलो सी टैबलेट होती हैं वो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने में। तो येलो येलो सी वो टैबलेट होती है, बेसिकली उसके अंदर एक तरह का ऑयल ही होता है, और वो क्या है, वो होता है सी कॉड लिवर ऑयल। कॉड बेसिकली गाइस क्या है, कॉड एक फिश है, ये एक फिश है, ठीक है। तो आप इसके गूगल इमेजेस भी देख सकते हो, और वही जो होता है कॉड लिवर ऑयल में सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है, इसलिए वो रेफर किया जाता है, फिर हम उससे अपना लेवल मेंटेन कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है विच विटामिन इज कॉल्ड एर्गो कैल्सीफेरोल, हम किसे कहते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है गाइस। पहले तो देखो कैल्सीफेरोल आ गया, तो यानी कि ये कैल्शियम विटामिन की डी की प्रॉब्लम है ना, उसके उसी में ये हमको मेडिसिन मिलती है। पर एर्गो 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 कैल्सीफेरोल स्पेसिफिकली किसको बोलते हैं गाइस, विटामिन डी टू को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बट विटामिन डी थ्री की अगर आपको पूछा जाए इसे क्या बोलते हैं, तो ये होता है क्या, क्लोई कैल्सीफेरोल। स्पेलिंग गाइस एक बार आप देख लेना, वो कोई इशू नहीं है, बट क्लोई कैल्सीफेरोल हम बोलते हैं विटामिन डी थ्री को। ऐसे ही अगर विटामिन बी ट्वेल्व का नाम आपसे पूछा जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, कोबालमाइन। और विटामिन बी सिक्स कौन सा होता है, पायरीडॉक्सिन। तो ये है विटामिन के नेम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोल रहे हैं एंजाइम्स आ रहे हैं, एंजाइम क्या होते हैं। पहले तो गाइस एंजाइम की बात करो, एंजाइम का वर्क क्या होता है बॉडी में, इनका वर्क क्या है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन इन आवर बॉडी। तो गाइस कैसे हम ये बोल रहे हैं, क्योंकि गाइस देखो अगर एंजाइम नहीं होंगे ना, तो बॉडी का जो रिएक्शन रेट है उसको भी हेल्प नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपली बात करें किसी एक प्रोसेस की, तो अगर हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो गाइस देखो डाइजेशन प्रोसेस जो फास्ट होना चाहिए ना काफी, तभी तो बॉडी जल्दी उस एनर्जी, बॉडी को जल्दी एनर्जी मिलेगी खाना खा के। वरना सपोज करो अगर ये प्रोसेस स्लो होता तो हम खाना खा रहे हैं और दो दो दिन तक, तीन तीन दिन तक बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पा रही, तो काम ही नहीं चल पाता। तो इसलिए जल्दी जल्दी बॉडी को एनर्जी मिलती है, फिर हम खा लेते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस कौन कंट्रोल कर रहा है, एंजाइम्स। तो बेसिकली एंजाइम होते भी क्या है, एंजाइम प्रोटीन्स ही होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है विच कार्ब, कौन सा कार्ब इज यूज्ड इन द सिल्वरिंग ऑफ मिरर। तो गाइस सिल्वरिंग ऑफ मिरर तो आपको पता ही होगा प्रोसेस। बेसिकली अगर आपके पास एक मिरर है, तो उसको आप पीछे से सिल्वर करते हो, सो दैट क्या करे, वो पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करे। क्योंकि अगर एक सिंपल आप विंडो ले लो ना, विंडो का शीशा, तो उसमें क्या हो रहा है, लाइट बेसिकली पास हो जा रही है। तो वो एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है, बट आपको क्या, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, सॉरी। तो आप कैसे इसको करोगे, मतलब कैसे ये मिरर की तरह एक्ट करेगा, आप पीछे से इसको एक कोटिंग दोगे सिल्वर की, तो उससे हो जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, फ्रक्टोज सुक्रोज ग्लूकोज स्टार्च में से कौन यूज कर सकते हो आप। तो बेसिकली गाइस होता क्या है, जब आप ग्लूकोज को यूज करते हो ना, प्लस किसके, सिल्वर के आयंस के साथ,
सिल्वर आयन के साथ। तो गाइज ये बेसिकली चेंज कर देता है किसको, सिल्वर आयन को किसमें, सिल्वर मेटल में। मेटेलिक सिल्वर या सिल्वर मेटल, मेटेलिक या मेटेलिक सिल्वर बेटर रहेगा अगर आप इसको ऐसे कहो तो, मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि हमको वो क्वालिटी मिल पाती है रिफ्लेक्शन की। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ग्लूकोज। काफी अच्छा क्वेश्चन था गाइस, थोड़ा यूनिक था, तो हमें पता होना चाहिए। आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन है, हाँ। तो गाइज यही लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास, तो यही था। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। आई होप आप भी इस सेशन में सही से परफॉर्म कर पाए होंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। फिर जल्दी करते हैं कुछ और सेशन, अभी और भी करेंगे आज, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।